ज्यामिति में, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, उसके लिए सूत्र का निगमन कैसे करते हैं हम पढ़ेंगे। तो कोई दो बिंदु यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लिए जाए P और Q, ये दो बिंदु हैं, इसके निर्देशांक मान लिया x1 y1 है, दो बिंदु हैं, एक का निर्देशांक x1 y1 और दूसरे का निर्देशांक क्या है x2 y2। ये दो बिंदु हैं P और Q, इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जो है इसको थोड़ा सा ऊपर रखें, P x2 x1 और y1, ये दो बिंदु हैं, ये इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, ये P और Q। तो लिखेंगे, मान लिया P और Q दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ मूल बिंदु है। अब सबसे पहले हम यहाँ से लंब डालेंगे, यहाँ लंब डाल दिया, यहाँ लंब डाल दिया, तो देखेंगे हम कि मूल बिंदु से, ये जो O है ओरिजिन, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, ये यहाँ है x2, यहाँ तक की दूरी कितनी है x2, और इसका नाम रख दीजिए आप PQ, और एक लंब भी डाल दें यहाँ, हाँ लंब डाल दें, क्या हो जाएगा, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई x2, इसका भी आप नाम लेते हैं, ये है m और ये है n। तो देखें O से n तक की दूरी कितनी है x2, ये जो x2 पॉइंट है, इसका मतलब x अक्ष पे यहाँ तक की दूरी कितनी है x2, तथा P बिंदु पर ये OM दूरी है x1, ये दूरी कितनी है x1, OM की दूरी है x1। और यदि MN की बीच की दूरी हमें निकालना हो तो x2 में से x1 घटा दें, तो ये हो जाएगी ये दूरी यहाँ x2 माइनस x1। ये MN की जो दूरी है वो हो जाएगी x2 माइनस x1। इसी तरह से लेकिन ये इतनी दूरी, ये y1, ये इतनी दूरी कितनी है y1, तो ये भी दूरी हो जाएगी y1, क्योंकि ये एक आयत है, ये एक आयत है। P यहाँ पर ये बिंदु ले तो P R और M N, ये एक आयत है, समझे क्या है, एक आयत है। अब देखो MN और ये PR, ये दोनों बराबर हैं, MN और PR भुजाएं बराबर होंगी, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए ये भी दूरी कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। ये यहाँ से ये लंब डाला गया है और यहाँ कोण बन रहा है 90 अंश, ये 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है। इसी तरह से जो बीच की दूरी है QR, तो QR दूरी, पूरी दूरी है y2, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है y2, तो बीच की जो दूरी होगी ये हो जाएगी y2 माइनस y1। ये QR बराबर हो जाएगी यहाँ QR बराबर y2 माइनस y1, यानी ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। इसी तरह से PR बराबर PR की दूरी हो जाएगी इसमें x2 माइनस x1, ये होगी।
आपको निकालना है त्रिभुज PQR से, जहां R कोण R 90 अंश का है। त्रिभुज PQR से कोण QRP, कोण QRP बराबर 90 अंश। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। ये PQR क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस या बौधायन प्रमेय का उपयोग। तो लिखेंगे बौधायन प्रमेय, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। बौधायन या पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज होती है? क्या है बौधायन पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा PR है, ये PQ है, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये होगा। अब इसमें देखें PQ स्क्वायर इक्वल टू PR कितना है? x2 माइनस x1। इसकी लंबाई कितनी है? x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये या PQ इक्वल टू अंडर रूट, दोनों वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला हो गया। PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पर दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है, समझे? ये हो, इसे आपको लर्न करना।